कुछ रहस्य उजाले में नहीं खुलते हैं, उन्हें जानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। जब सारा संसार निद्रा में लीन होता है, तब कुछ साधक जागते हैं देवी के गुप्त रूपों की साधना के लिए। वेलकम टू द मिस्टिक वर्ल्ड ऑफ गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि का नाम आते ही हम अश्विन और चैत्र नवरात्रि की चहल पहल याद करने लगते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि यह वो काल है जब साधक समाज की भीड़ से हटकर एकांत की ओर मुड़ता है। ये 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ मास की अमावस्या से। कोई ढोल नहीं बजता, कोई गरबा नहीं होती, परंतु भीतर शंखनाद गूंजता है। यह साधना का काल है, शक्तिपात का काल नहीं है। माँ के दुर्लभ तांत्रिक और उग्र रूपों की उपासना का काल है। गुप्त नवरात्रि में जो प्रथम दिन की देवी होती हैं, जिनकी पूजा आराधना होती है, वो है त्रिपुरा भैरवी। त्रिपुरा जो त्रिलोक में व्याप्त है और भैरवी जो भय का भी संहार करती है। ये देवी चेतना की पहली सीढ़ी है। इनकी उपासना साधक को आत्मबल और स्थिरता प्रदान करती है। दूसरे दिन की देवी है बगलामुखी देवी। वाणी को वश में करने वाली, शत्रुओं को बुद्धि से स्तंभित करने वाली, पीतांबरा धारण करने वाली बगलामुखी देवी साधक को विवादों से विजय दिलाती है। तीसरे दिन की देवी है छिन्नमस्ता देवी, जो स्वयं अपने सिर को काटकर 3 धाराओं में शक्ति का प्रवाह करती हैं। ये आत्मत्याग, बलिदान और अद्वितीय साहस को देने वाली देवी है। चौथे दिन की देवी है धूमावती देवी। धुआं जो सब कुछ ढक लेता है, वही है धूमावती देवी, जो विधवा रूप में पूजित होती हैं। वे मृत्यु और वैराग्य का प्रतीक हैं। ज्ञान के चरम बिंदु की ओर ले जाने वाली होती हैं धूमावती देवी। 5वें दिन की देवी होती है मातंगी देवी। मातंगी शब्द संगीत और गीत से जुड़ा हुआ है। तंत्र के माध्यम से वाणी, कला और विद्या पर अधिकार प्राप्त करती है। मातंगी देवी की जो पूजा करता है, वो कला और विद्या पर अधिकार प्राप्त करता है। 6वें दिन की देवी है कमला देवी। ये लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। कमला देवी भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली दाती है ये कमला देवी। 7वें दिन की देवी है काल रात्रि। रात्रि की गहनता, उग्रता, काल स्वरूप, अज्ञान और रात्रि के अंधकार को चीरने वाली शक्ति। ओम काल रात्रय नमः। इस बीज मंत्र का जप करके साधक इनको प्रसन्न करता है और इनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। 8वें दिन की देवी है तारा देवी। तारा का अर्थ है पार लगाने वाली, साधक को भय, मोह और मरण से मुक्ति देने वाली तारा देवी है। 9वें दिन की देवी है काली देवी। काली समय से परे है, काल की नाथिनी है। मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्थापित करने वाली है। यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि का व्रत, पूजा, आराधना करता है, तो यदि अपने जीवन के स्थूल ऊपर से आप उठ करके ऊपर सूक्ष्म और परम स्तर तक, परम सत्य तक बढ़ना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो जाता है। तो यह समय है अपने भीतर झांकने का। गुप्त नवरात्रि में किया गया एक मंत्र जाप भी 100 गुना अधिक का फल देता है। यह काल है आत्म जागरण, तपस्या और पूर्ण समर्पण का। गुप्त नवरात्रि सभी के लिए है, परंतु ये साधना अनुशासन मांगती है। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार, मौन ज्यादा रहे और सीमित बोले। गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना अगर साधक रात्रि में करता है, तो ये ज्यादा जल्दी सधता है, सिद्ध होता है। जब एक साधक देवी के 9 रूपों की साधना करता है, तब वह स्वयं 9 जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। माँ आएंगी मन के उस कोने में जहाँ अब तक कोई दीपक नहीं जला था। त्रिकाल साधकों की
धुंधली छवियां, रात्रि में दीपक की लौ और मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर। गुप्त नवरात्रि में किया हुआ हर मंत्र साधक को बाह्य जगत से उठा करके सूक्ष्म जगत तक ले जाने वाला होता है। मंत्रोच्चारण के साथ कठिन पूजा तब आराधना करता है जो साधक गुप्त नवरात्रि में, और निश्चित ही देवी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। गुप्त नवरात्रि अपने अंदर की गुप्त शक्तियों को जागृत करने का समय है। ये आत्मा को जागृत करने की स्थिति है। गुप्त नवरात्रि दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट रियलाइजेशन। जो साधक गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना करता है वो आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।